हाय मेरे प्यारे हर दिल अजीज़ बच्चों, आपका खैर मकदम है तौफीक तौसीक उर्दू क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू के कवायद। उर्दू के कवायद, जिस तरह से हिंदी में व्याकरण होता है, इंग्लिश में ग्रामर होता है, उसी तरह आज हम लोग उर्दू में पढ़ने वाले हैं कवायद। कवायद क्या होता है? कवायद क्या होता है, तो आज क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि कवायद क्या होता है। देखिए, सवाल है कि कवायद क्या है। कवायद क्या है कहने का मतलब कवायद किसे कहते हैं? तो जवाब, किसी ज़बान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीके और मतलब किसी ज़बान को सही बोलने सही लिखने के तौर तरीके व असूल व कायदा को कवायद कहते हैं। ये हुआ, ठीक है। सवाल दूसरा है कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है कहने का मतलब जिस तरह से व्याकरण में भी पाठ होता है, व्याकरण को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं। तो वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है, वाक्य विचार होता है, छंद शास्त्र होता है, अलंकार शास्त्र होता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी अलग अलग है, इटोमोलॉजी होता है, प्रोसोडी होता है ना, और सारा होता है। उसमें भी 5 भाग पार्ट्स होते हैं। तो उर्दू में भी है, उर्दू में भी जो कवायद है, तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट इल्म हिज्जा, 2 मतलब सेकंड 2 जो है इल्म सरफ, 3 इल्म नहू, 4 इल्म अरोज और 5th इल्म बलागत। मतलब उर्दू कवायद को भी 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले ये सवाल को जाने कि सवाल की कवायद क्या है। तो कवायद क्या है? तो कवायद जो है किसी भी ज़बान को सही बोलने लिखने के तौर तरीके और वह असूल व कायदा को कवायद कहते हैं। कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म नहू, इल्म अरोज, इल्म बलागत, इल्म शरफ। ये 5 हिस्सा है जिनमें कवायद को बांटा गया है। फिर अब हम आगे देखते हैं इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से कि ये कवायद कितने भागों में बांटा गया है और कौन से पार्ट में क्या चीज़ की जानकारियाँ हमें मिलेगी, किस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, किस हिस्सा में हमें क्या पढ़ना है। तो वो अब स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कवायद। कवायद तो जान चुके हैं। अब कवायद को कितने हिस्सों में बांटे थे? 5 हिस्सों में बांटे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कितने हिस्से होते हैं। तो जिस तरह से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सरफ, इल्म नहू, इल्म अरोज, इल्म बलागत, जो आप देख रहे हैं। तो इल्म हिज्जा को हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण विचार। उसके बाद इल्म सरफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द विचार। इल्म नहू हिंदी में बोलते हैं वाक्य विचार। इल्म अरोज, जिसको हिंदी में बोलते हैं छंद विचार। और इल्म बलागत, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार शास्त्र, और इल्म अरोज को छंद शास्त्र। तो इन पाँचों हिस्सों कवायद को इन 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और इन्हीं 5 हिस्सों से इसकी जानकारी से हमें शुद्ध बोलना किसी भाषा को आ जाएगा। मतलब किसी भाषा कहने का मतलब कि उर्दू के कवायद पढ़ रहे हैं तो उर्दू को सही से बोलने और लिखने का तरीका हमें पता चल जाएगा। बाकी सभी भाषाओं का, सभी लैंग्वेजों का अपना अपना ग्रामर होता है। मतलब कहने का मतलब कि अपना कवायद होता है, व्याकरण होता है। तो इस तरह से उर्दू में भी कवायद होता है सही से बोलने के लिए और लिखने के लिए। तो कवायद को जो अभी तक हम लोग जाने हैं कि कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। कहने का मतलब कवायद वह होता है जो किसी भी ज़बान को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, तौर तरीका व असूल सिखाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कवायद। कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सरफ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म अरोज। अब हम लोग चलते हैं कि ये 5 हिस्सों में क्या क्या जानकारियाँ हमें मिलती है। तो देखिए, इल्म हिज्जा क्या होता है? इस हिस्सा में हरफ तहज्जी और उनके एराब, हरकत व सकनात और मखरूज वगैरह से बहस की जाती है। कहने का ये मतलब हुआ कि हरफ इल्म हिज्जा को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण विचार। तो जिस तरह से हिंदी व्याकरण में
वर्ण विचार में क्या होता था कि वर्ण से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त होती थी, जो वर्ण क्या है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, ठीक है। उसी तरह हमें इल्म हिज्जा में भी हरूफ से रिलेटेड पूरा जानकारी प्राप्त होती है कि हरूफ तहज्जी क्या होता है, हरूफ को कितने भागों में तकसीम किया गया है, कौन से हरफ क्या होते हैं, कौन से हरफ को का जो तलफ़ुज़ है वह कहाँ से अदायगी होता है, मतलब कहाँ से निकलता है, मतलब कहने का मतलब कौन सा हरफ का उच्चारण कहाँ से होता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो हमें मिलती है वह मिलती है इल्म हिज्जा से। कहाँ से मिलता है? इल्म हिज्जा से। इसीलिए इसमें कहा गया कि इस हिस्सा में हरफ तहज्जी के हरती और उनके हरफ तहज्जी और उनके एराब हरकत व सकनात की से बहस की जाती है। बहस करने का मतलब विचार करना, ठीक है, तो विचार किया जाता है। तो एराब का मतलब हो गया जबर जेर पेश, जो हिंदी में मात्रा लगता है, उसी तरह उर्दू में भी क्या होता है, जबर जेर पेश लगता है, जिसके बाद कुछ उच्चारणों में क्या होता है, तब्दीलियाँ आती है। अब है इल्म शरफ। क्या है? इल्म शरफ। तो इल्म शरफ क्या होता है? इल्म शरफ को हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। क्या कहते हैं? शब्द विचार। तो देखिए इल्म शरफ क्या होता है, इस हिस्सा में लफ्ज़ों की साखत और उसके उलटफेर और हरकतों की तब्दीलियों से बहस की जाती है। मतलब इल्म शरफ क्या है, तो कहने को इस तरफ को क्या बोलते हैं? शब्द विचार हिंदी में। तो जिस तरह से शब्द विचार में एक ऐसे उस शब्द विचार का जो अध्याय होता था, उस शब्द विचार अध्याय में हमें शब्द क्या है, शब्द के कितने भागों में बांटा गया है, शब्द अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है, मानी के आधार पर कितने होते हैं, मतलब कहने का मतलब बनावट के आधार पर कितने होते हैं। तो ये जानकारी हमें मिलता है शब्द विचार वाले चैप्टर में। उसी तरह से उर्दू कवायद में भी इल्म शरफ ऐसा जिसमें लफ्ज़ क्या होता है, क्योंकि उर्दू में शब्द को कहते हैं लफ्ज़। तो इसमें लफ्ज़ कैसे बनता है, लफ्ज़ के कितने भाग होते हैं, मतलब बनावट के आधार पर क्या होते हैं, मानी के एतबार से क्या होते हैं। तो उन सभी चीज़ों की जानकारी जो हमें मिलती है वह इल्म शरफ में मिलती है। अब है थर्ड इल्म नहू। इल्म नहू क्या होता है? तो इल्म नहू होता है इस हिस्सा में एजाए कलाम को तरतीब देने और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है। इस हिस्सा कहने का मतलब ये कवायद का इल्म नहू वह हिस्सा होता है जिसमें एजाए कलाम को तरतीब देना और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है। कहने का मतलब जिस तरह से वाक विचार होता है, तो वाक को सही बोलने का तरीका, वाक को लिखने का सही तरीका, किस तरह से शब्दों का ग्रुप बनाया जाए, सार्थक शब्दों का जो हमें मानी बताए। उसी तरह से इल्म नहू में भी क्या होता है, कलाम मतलब कहते हैं, कलाम कहते हैं जब हम लफ्ज़ों का एक ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद जिससे हमें सब जुमला समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है ना। तो वो जिस तरह से हिंदी में वाक क्या कहलाता है, वाक कैसे बोला जाता है, कौन सा सार्थक वाक, मतलब कौन सा वाक सही है, कौन सा वाक गलत है। उसी तरह इसमें भी कलाम को सही लिखने का तरीका, कलाम को सही बोलने का शऊर, इन सभी चीज़ जो सिखाया जाता है वो इल्म नहू में, इसलिए इल्म नहू में सिखाया जाता है। इसलिए नहू क्या है, एक पार्ट है कवायद का। अब क्या है इल्म अरोज। तो इल्म अरोज क्या होता है? तो इल्म अरोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? छंद शास्त्र। तो इल्म अरोज क्या होता है? इस हिस्सा में अशआर कहने का तरीका और अशआर को पढ़ने का शऊर, मौजू और नामौजू कलाम का फ़र्क वाज़ा किया जाता है। मतलब इल्म अरोज क्या होता है? छंद शास्त्र। जैसे इस इल्म अरोज में क्या बोले कि इस हिस्सा में क्या होता है, अशआर को पढ़ने कहने का तरीका, मतलब किस तरह से हम जो है, आप जिस तरह से हिंदी में आप देखते होंगे कविता होता है, कविता को किस तरह हम भाव में बोले। अगर वो क्या है अलग अलग तरह के शेड वाला है तो शेड की तरह बोलेंगे, फीलिंग महसूस के साथ बोलेंगे। और उसके बाद अगर कोई इंजॉय वाला है, मतलब एकदम मतलब तो उसको हम लोग एकदम खुशी के साथ बोलते हैं। मतलब कविता किस भाव से हम बोलेंगे। तो उसी तरह क्या होता है, अशआर होता है, हम लोग लाइन को बोलते हैं, जो अशआर का जो होता है, ठीक है, कविता की पंक्ति। तो उस तरह से उर्दू में भी होता है हमद, नज़्म, नात, ये सब चीज़ होता है। तो उसमें अशआर जो होता है, तो अशआर को किस तरह से कहेंगे, अशआर को किस तरह से लिखेंगे, ये जो हमें जानकारियाँ मिलती है वो जानकारियाँ हमें इल्म अरोज में मिलता है। इसलिए अरोज में क्या होता है, इस हिस्सा में अशआर को कहने का तरीका और अशआर को पढ़ने का शऊर और मौजू और नामौजू कलाम का फ़र्क वाज़ा किया जाता है। मतलब हमें फ़र्क बताया जाता है कि ये कौन सा है, मौजू है या नामौजू है, ठीक है, बताया जाता है। अब है इल्म बलागत। मतलब फिफ्थ में क्या है, इल्म बलागत। इल्म बलागत को हिंदी में कहते हैं अलंकार शास्त्र। क्या कहते हैं? अलंकार शास्त्र। तो इल्म बलागत क्या होता है, इस हिस्सा में जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान की जाती है। तो इस हिस्सा में इल्म बलागत में क्या होता है कि जो लफ्ज़ की मानवी और जो खूबी मानी और जो खूबी है
वो बताया जाता है कि इस तरह की इसका जो मानी क्या है और इसका खूबी क्या है। ये जो जुमला है इसका मानी और जो खूबी है वह कैसा है, तो उस सब चीज़ों की जानकारी जो हमें मिलती है और ये चीज़ जो बताया जाता है वो बताया जाता है इल्म बलागत में। तो इस तरह से कवायद का जो 5 हिस्सा में तकसीम किया गया है, इन्हीं 5 हिस्सों को सही से पढ़ने से हमें सही उर्दू बोलना, उर्दू लिखना हमें जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए बस यही उर्दू कवायद यही 5 हिस्सा होता है जिनको हम पढ़ लेंगे तो पूरी व्याकरण हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको उर्दू बोलना है। और इंशाल्लाह आप लोग उर्दू ज़रूर सीख जाएंगे जब आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई मतलब अगर कोई दिक्कत महसूस हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।